ज्ञानव्यापी सर्वे से जुड़ी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वादी और प्रतिवादी यानी मंदिर और मस्जिद पक्ष को देने की बात पर अब अलग अलग राय सामने आ रही है। खुद प्रतिवादी यानी मस्जिद पक्ष ये कह रहा है कि कोर्ट की जो कार्रवाई हुई थी, कोर्ट कमिश्नर की जो कार्रवाई हुई थी, उससे जुड़ी वीडियोग्राफी सार्वजनिक ना की जाए, इससे माहौल खराब हो सकता है और इस पर उन्होंने ऐतराज़ जताया है। अगर हम बात मंदिर पक्ष की, हिंदू पक्ष की कह लें तो उनमें से भी जो एक पक्ष है यानी कि जो राखी सिंह के पैरोकार हैं जितेंद्र सिंह बिसेन, उन्होंने भी जो वीडियोग्राफी सार्वजनिक ना करने की बात की है। तो अब हम चौक इलाके में हैं। ये वो इलाका है जहां बनारस बसता है, जहां बनारस का बाजार है, जहां लोग आते हैं हर छोटी बड़ी चीज़ों की खरीदारी करने, और विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद के ये सटा हुआ इलाका है। तो हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शानू है। शानू, क्या आपका क्या मत है, वीडियोग्राफी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? कोर्ट के गुप्त में रखनी चाहिए। जी जी। उससे भारत का माहौल खराब ना हो। जी जी जी। कोर्ट को गुप्त रखना चाहिए। इससे मतलब सार्वजनिक वकील कोर्ट तक रहनी चाहिए। कोर्ट तक रहनी चाहिए। इससे माहौल खराब होने की आशंका। जी जी। तो शानू है कि जो मस्जिद पहले नहीं था वो मंदिर था, मंदिर के वजह से उसने मस्जिद बना दिया था। वहाँ जगह मस्जिद था वो सीलिंग को छेद करके उसने फुआरा लगा दिया। एक गलत काम हो रहा है कि नहीं? होनी चाहिए वो वीडियोग्राफी की? नहीं होनी चाहिए, उससे माहौल एकदम बिल्कुल ख़राब हो रहा है। मार्केट एकदम ख़राब हो गई, हम लोग दिन भर खाली बैठे रहते हैं। रोजी रोटी की सबको दिक्कत है, छोटे वर्ग से लेकर बड़े व्यापारी, हर व्यापारी परेशान है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पब्लिक में तो नहीं जाना चाहिए। पब्लिक डोमेन पता करना चाहिए कि इसका रकबा कितना है इस मस्जिद का या उस एरिया का, पूरी उसकी जानकारी लेना चाहिए। उसके बाद वीडियोग्राफी कराना चाहिए। अगर करा लिए, वीडियोग्राफी तो हुई है, उसकी रिपोर्ट देने की बात अब है। उसके विषय में हम देना चाहिए पब्लिक डोमेन में, नहीं सकते कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम किसी के अपोजिट नहीं जाना चाहते, सब अपने भाई हैं। हमारे पूर्वज कह गए हैं, चोर के दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर मान लीजिए अगर हमने चोरी नहीं की या किसी के मकान पे कब्जा नहीं किया तो एकदम साक्षात मतलब अपनी जांच करवानी चाहिए। उसमें डर क्यों रहे हो आप? बस दो टुक में हमने बात अपनी खत्म कर दी। वीडियोग्राफी होनी चाहिए, उसकी जांच हुई है, उसको रिपोर्ट देना चाहिए। वीडियोग्राफी सबको देनी चाहिए। हाँ देनी चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। क्या नाम है तो आपका? तरुण केसरी। करण जी, वीडियोग्राफी देनी चाहिए? क्यों नहीं देनी चाहिए? आखिर हुआ किस लिए? देने के लिए ना, देने के लिए ना। प्रमाण सामने आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। किस बात का मन में चोर, किस बात का? तो वो तो मंदिर पर कह रहा है कि नहीं देनी चाहिए, इससे देश का माहौल खराब होगा। नहीं, देश का माहौल, अभी तो गंगा जमुना तहजीब की बात करते बाद में माहौल भी खराब होने लगता है। बताइए, दोनों बातें कैसे होंगी एक साथ? देश का माहौल भी खराब होने लग रहा है, गंगा जमुना तहजीब भी है और समझौता भी है, सब है। भाई समर्पण भाव से गवर्नमेंट काम कर रही है, समर्पण भाव से आप लोग कीजिए काम। जो कल शासक नहीं था तो हमारे देश में कौन लोग थे ये बता दीजिए। हाँ, पूरा तो हिंदू राष्ट्र था, तो ये मस्जिद आया कहाँ से? बाबर या औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, जिसने भी बनवाया तो मंदिर ही ने तोड़ के बनवाया मस्जिद। गलत तो नहीं ना बोल रहा हूँ मैं। आप क्या कहेंगे? एकदम पहले मंदिर था। तो ये वीडियोग्राफी अब देनी चाहिए दोनों पक्षों को? देनी चाहिए, देनी चाहिए। देखना चाहिए कि क्या था हाँ, में क्या आया। एकदम ओपन करना चाहिए, एकदम ओपन करना चाहिए, एकदम ओपन होना चाहिए। माहौल क्यों खराब होगा? माहौल क्यों खराब करेगी जनता? जनता क्यों माहौल खराब करेगी? हमारा सरकार इतना अच्छा है, हमारा सरकार मोदी जी हैं, इतने अच्छे आदमी हैं कि वो एक भी नागरिक को कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। इतनी टाइट प्रशासन रखे हैं, कभी भगदड़ हो ही नहीं सकता हमारे देश में। हम बहुत सारे ये भाई साहब, उससे पूरे भारत वर्ष के लोगों को पता चलेगा ना कि वहाँ क्या है। मेन तो ये है ना। तो कह रहे हैं कि इससे माहौल खराब हो जाएगा। कुछ नहीं खराब होगा, कोई खराब होगा ही नहीं माहौल। भारत बनारस गंगा जमुना तहजीब की नगरी है। यहाँ सारे धर्म के लोग हैं, हम सारे लोग प्रेम मोहब्बत से रहते हैं। इसको राजनीतिक इशू न बना करके जो साक्ष्य हो उसको अपने आप दोनों पक्षों को बैठ के समझौता कर लेना चाहिए। अगर हमारी धनोधर है तो हमें वापस दे दो, तुम्हारी है तो तुम ले लो। तो वीडियोग्राफी आनी चाहिए बाहर की नहीं आनी? देखिए, वीडियोग्राफी के पीछे आपको शुरू से पता, आप क्योंकि मीडिया से लोग हैं, हम गर्भ के गृह के अंदर भी आप झांक के देख लेते हैं। हम लोग तो पता करते हैं अल्ट्रासाउंड से कि क्या है, आप लोगों को पता होता है। अब वीडियोग्राफी बाहर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, क्यों आई बाहर,
इसके पीछे क्या कारण है ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, जो हमारी चीज है वो हमें दे दो, जो तुम्हारी है वो तुम ले लो। आप क्या कहेंगे भाई साहब? जो यही कह रहे हैं भाई साहब, ये सत्य ही कह रहे हैं। हाँ, इसको राजनीतिक इशू नहीं बनाना चाहिए। और बाकी जो रहा कि बाहर आना चाहिए कि नहीं वीडियोग्राफी, आना चाहिए, हमारे भारत के नागरिकों को पता लेना चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, बाहर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए, जो जिसका है वो तो क्लियर हो जाए। हमको तो लग रहा है पूरा गलत हुआ था इसके पहले। इसलिए वीडियोग्राफी आनी चाहिए। हाँ, आनी चाहिए, सबको देखना चाहिए, सबको दिखना चाहिए कि क्या था, क्या है उसमें। और भी हम लोगों से बात करते हैं। मतलब वीडियोग्राफी बाहर आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? हाँ जी, वीडियोग्राफी आनी चाहिए बाहर। भाई साहब श्योर आनी चाहिए। कारण वो मंदिर हमारा था, वो मंदिर है और मंदिर रहेगा, और हमको हमारा मंदिर हमको दे दीजिए। मतलब मुस्लिम भाइयों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग सब जानते हैं कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, इसलिए रिक्वेस्ट करेंगे हमारा मंदिर हमें दे दीजिए। तो हमारे औरंगजेब लोग यहाँ पे राज करके गए तो हिंदू मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बनाए, ये तो सभी को पता है, उसमें कुछ छुपा क्या है। तो इसलिए उनको अच्छे से अपना सब कुछ देना चाहिए। जो तालमेल, जब गंगा जमुना तहजीब बोलते हैं ना, निभाना भी तो सीख ले। खाली लिखा है गंगा जमुना तहजीब, निभा नहीं पाते हैं। देने की बारी होती तो दे नहीं पाते, लेने के लिए खड़े रहते हैं। जो भी वीडियोग्राफी है आज नहीं तो कल सबके सामने आएगा ही आएगा। मस्जिद पर कह रहा है कि बाहर नहीं आनी चाहिए, इससे जो है सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, देनी नहीं चाहिए कोर्ट को दूसरे, क्योंकि कोर्ट की सुपुर्दगी में है वो वीडियोग्राफी, इससे माहौल खराब हो जाएगा। देखिए, जज साहब की सूझबूझ जो है वो हमारे आपसे ज्यादा है, तो जो करेंगे सही करेंगे। आपका एक बनारस। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। आरोग्य रक्षक सम्मान में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रजनीकांत साहू जी। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रजनीकांत साहू जी। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर रजनीकांत, क्या मस्तिष्क में ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकता है हाइपरटेंशन के कारण? देखा जाता है कि 50 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों में, ओल्ड एज में, हाइपरटेंशन जो मुख्य कारण होता है वो 70 से 80% मरीजों में ब्रेन के ब्लीडिंग के कारण होता है, जब बीपी एक नॉर्मल लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर रजनीकांत, अगर मस्तिष्क में लगातार दर्द बना हुआ है, ऐसे में सेल्फ मेडिकेशन कितना घातक हो सकता है? क्लस्टर हेडेक हो गया, टेंशन हेडेक हो गया, कभी कभी कुछ बीमारियों में भी हेडेक होते हैं, ब्रेन के ट्यूमर की वजह से भी हेडेक होते हैं, और मुख्य कारण तो बीपी के बढ़ने की वजह से भी हेडेक होते हैं। तो हेडेक के बहुत सारे कारण होते हैं, तो इसमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर रजनीकांत, क्या नींद का न आना या फिर नींद का कम आना एक प्रकार की बीमारी है? आजकल की जीवन शैली ऐसी है कि बहुत ज्यादा तनाव है, हर जगह वर्क का तनाव है, घर का तनाव है, बहुत सारी चीजें होती है, इसको से नींद नहीं आती। नींद आने के दूसरे भी कारण हैं, जैसे कुछ बीमारियां होती है हाइपरटेंशन वाले मरीजों को, शुगर के मरीजों को, कैंसर के मरीजों को। डॉक्टर रजनीकांत साहू जी, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको आरोग्य रक्षक सम्मान से सम्मानित करता है। आपने मस्तिष्क से जुड़ी जरूरी जानकारी साझा की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।